का तो चलता भी नहीं है। अगर ये काम इतना ही अच्छा है तो फिर तो सबका चलना चाहिए। हाँ, चलता भी नहीं है ना। ये काम उसका नहीं चलता जो खुद नहीं चलता, ये हर उस आदमी का चलता है जो खुद चलता है। सही है सर। आप जंगल में रहते हो चलेगा, आपकी टीम जंगल में रहती है चलेगा, पर वो सुबह उठेगी तो कोई ना कोई ब्रांड का पेस्ट करेगी। यस और नो? कब तक चलेगा आरसीएम? जब तक धरती पे आदमी रहेगा और वो नहाएगा। कब तक नहाने वाला है सर? तो लाइफ टाइम। बिजनेस को फेल होने की संभावना तो जीरो करती मैंने सर। लोग बोलते हैं सर सब लोग जुड़ गए, हम तो लेट हो गए, बोलते हैं आपको क्या जी, हम तो लोग ही जुड़ गए। अरे भाई एक फैक्ट्री है टीवी की, क्या हर घर में टीवी है या नहीं है? फिर तो टीवी वाले को टीवी फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए। हर घर में टीवी है नहीं, टीवी तो है, बट टीवी इंडस्ट्री अपने आप को अपडेट कर रही है। आज 36 तरीके के टीवी आ रहे हैं, 36 तरीके के मॉडल आ रहे हैं, और हर साल टीवी बिकता है, हर महीने टीवी खरीदे जा रहे हैं दुकान से। जबकि हर घर में टीवी, तो ये मार्केट सैचुरेटेड कहां हुई सर? ऐसे भी मुझे लोग मिलते हैं, आशिम मैंने सुना था 10 साल पहले, आपको मिलते हैं क्या? मिलते हैं। 10 साल पहले मैंने सुना था और मैंने उसने किया था, वो फेल हो गया। वो फेल हो गया। आपकी रिश्तेदारी में कोई 10वीं क्लास में फेल नहीं हुआ? तो बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि फेल हो गया था आपका चाचा का लड़का। अरे भाई उसने पढ़ाई नहीं करी थी 10वीं क्लास में, इसलिए फेल हो गया। यस। कोई रीजन रहा होगा भाई, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। तो ऐसा मानसिकता अगर आप बैठ गए, मान लीजिए किसी की बीवी भाग गई और आप ये मान के बैठे कि इधर से शादी नहीं कर रहे, मेरी भी भाग गई तो भैया फिर क्या होगा बताओ आप? बात तो जायज है सर, पति की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। डर के बैठ जाओ, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी भी भाग गई तो फिर तेरी तो भाग ही जाएगी भाई। यस और नो? सब बिजनेस चलता है खुद के दम पे। कंपनी 99% काम कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, हम तक पहुंचा रही है। हमारा काम क्या है? ईमानदारी से प्रोडक्ट को यूज करना। ये काम ईमानदारी से करिए। हर घर में 2 से 5 हजार का सामान लगता ही लगता है। लगता ही लगता है। किचन के आइटम की लिस्ट बनाइए, बाथरूम के आइटम की लिस्ट बनाइए। जिस हिसाब से जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं उसमें हेल्थ के लिए भी कुछ कीजिए। जो 2 हाथ कमा रहे हैं ना, इनको हेल्थ का ध्यान नहीं है सर। ये अगर अपनी हेल्थ के लिए कुछ करने के लिए तैयार है तो जिंदगी बदल सकती है। हेल्थ के लिए क्या करना है? कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के रोज 5 बादाम खाते हैं? कोई ना तो है सर, कोई नहीं सर, खाते हैं, खाए हुए हमने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सलाद रोज खा रहे हैं, सेब रोज खा रहे हैं, पपीते रोज खा रहे हैं। खाने तो चाहिए, खाने की चीज बता रहा हूं मैं, खाने चाहिए कि नहीं? पर हम खा नहीं पा रहे। क्यों नहीं खा पा रहे? बोलो बोलो। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसे की कमी है और समय की कमी है। महंगे। अच्छा हाँ, वही आ गया, पैसे की और है ना। अब एक सस्ता सौदा, 1 किलो सेब कितने के आते हैं? 80 रुपए है ना। अंगूर कितने के आते हैं? लगाओ सर, इनमें जितने पोषक तत्व मिले हुए हैं वो हमारे न्यूट्रीचार्ज मैन में है सर। साइंस डाउन। जैसे लाइकोपिन चाहिए एक आदमी को आंखों का रोशनी बरकरार रखने के लिए, लाइकोपिन लगता है। अब एक तरीका है तो 20 टमाटर रोज खाओ। दूसरा तरीका है न्यूट्रीचार्ज मैन खा लो। 1 गिलास दूध में जितना कैल्शियम होता है अपनी एक टैबलेट के अंदर पड़ा हुआ है। या हिंदुस्तान में महिलाओं को 90% महिलाओं को खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है सर। अब क्या तरीका है? न्यूट्रीचार्ज मोबाइल खा लें। दूसरा तरीका है जो फल फ्रूट आते हैं उन्हें खिलाओ। उतनी मात्रा में खा नहीं पाते, तो खा नहीं पाते तो पोषक तो कमी है। इस वजह से क्या है, नन्हे चश्मे चढ़ रहे हैं। क्यों चढ़ रहे हैं सर? स्क्रीन से हम बात कर रहे हैं। आज मोबाइल है, टीवी है और जो भी चीजें हैं, लैपटॉप है, हम स्क्रीन पे हैं, ब्लू रेज हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रही हैं। क्या इलाज है सर? चश्मा पहन लो। दूसरा तरीका क्या है? मोबाइल पर कवर चढ़ाया है ना, ऐसे ही उससे रक्षा के लिए प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीचार्ज व्यू। कौन कौन खा रहा है सर आंखों से बचाव के लिए? शुरू करो सर। मैं ये नहीं कह रहा परमानेंट खाओ, 1 महीने छोड़ के 1 महीने खाओ, जिससे आंखों की रोशनी जो चली गई वो तो मैं ला नहीं सकता, पर वो बरकरार तो रहे। वरना फिर चश्मे चढ़ेंगे सर, मोटे मोटे क्या करेंगे फिर? क्यों सर? चलो आगे। एक तो आपको प्रोडक्ट यूजर बनना है, बन सकते हो सर? अच्छा, इसके लिए कोई लोन लेना पड़ेगा? इस बिजनेस में ज्वाइनिंग तो फ्री है।
पैसे नहीं लेने आया मैं आपको कि 10,000 मुझे दे दो, 20,000, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे एक चीज चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए कामयाब हो जाओ। 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीने कमाने का आदमी बन जाओ। और बनोगे तो विश्वास करना बच्चों को और परिवार को गर्व ही होगा आपके ऊपर। क्यों जी? yes. वो जब तक ही विरोध कर रहे हैं, जब तक आप कामयाब नहीं हो रहे। उसके बाद तो रिश्तेदारी बोले हमें तो पहले से पता, तुम कामयाब होते ही मेहनत बहुत करते हो, मेहनती आदमी हो, बोलेंगे। तो ये बात ये चल रही है, प्रोडक्ट यूजर बनिए, ईमानदारी से बन सकते हो सर। yes. अब ईमानदारी से कंपनी ने 3 कैटेगरी बनाई है ईमानदार आदमी पहचानने के लिए कि कौन कौन आरसीएम में ईमानदार ग्राहक है। उसके लिए पहली कैटेगरी है सर 1500 परचेज वॉल्यूम, और दूसरी है 2500 परचेज वॉल्यूम, और तीसरी है 5,000 परचेज वॉल्यूम। सही है सर? yes. अब आप में से कितने लोग हैं जो इस कैटेगरी में हैं 5,000 वाली में? 1 2 3 4 5। वेरी गुड, ओके, डबल ओके, ट्रिपल ओके, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो इस कैटेगरी में हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके, यूजर है, सही है। और कितने लोग हैं जो इसमें हैं? नहीं, और भी 2-3 और भी हैं, सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कम से कम इन 3 कैटेगरी में किसी एक कैटेगरी में आपको रहना है। हर आदमी की अपनी क्षमता है। yes. कोई ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा यही करो, मैं नहीं बोल रहा यही करो, मैं नहीं बोल रहा यही करो। इन तीनों क्लास में से कोई एक में भी आप रहते हो तो आप एक ईमानदार ग्राहक हो, अपने हिस्से का काम आप कर रहे हो। yes. सही है सर? yes. और फायदा क्या है, कंपनी ने भी कंसिस्टेंसी प्लान निकाला है, उसके तहत यदि 6 महीने ये लेते हो, 6 महीने ये लेते हो, 6 महीने ये लेते हो, तो उसमें अलग अलग लाभ हैं। इस कैटेगरी में यदि 6 महीने लो, अब लाला जी है आपका पड़ोस का जिससे आप सामान लाते हो, राशन लाते हो, 6 महीने में सामान ला रहे हो 2,000 का, 4,000 का, तो सर फिर मिठाई का डिब्बा दिया होगा उसने, तो क्या देता है? अच्छा, हमारे तो मिठाई का डिब्बा देते, यहाँ कुछ नहीं देते, हमारे तो मिठाई का डिब्बा देते, साल में बाद तो पानी भी पिलाते हैं, और 2 साल से लाते हो तो कोल्ड ड्रिंक भी पिलाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता। अरे भाई, कहीं भी ऐसा नहीं होता, कहीं भी ऐसा नहीं होता, कहीं भी ऐसा नहीं। पर आरसीएम में ऐसा होता है कि 1500 परचेज वॉल्यूम आप लेके आ जाते हो, कंटिन्यूस इसमें रहते हो, तो 1,000 रुपए का मिलेगा फ्री, अलग से बेनिफिट और प्लान के अलावा अलग से। तो ये मिठाई के डिब्बे से कम है क्या? ये कोल्ड ड्रिंक पिलाने से कम है क्या? बोलो। yes. पर आप थोड़े अच्छे ग्राहक हो तो 2500 का मिलेगा, कितने का? 2,000। अब आप देखना कौन से में रहना है, प्रेशर कुछ नहीं है, लाभ अलग अलग मिलेंगे ही सर। 5,000 पे कितने का है? 4,000। अब गणित समझो, 1500 पे 1,000, 2500 पे 2,000, 5,000 पे 4,000। अब आप देखो कौन सा फायदेमंद है। क्यों सर, कौन सा फायदेमंद है गणित? नहीं देखो सर, मैंने अब हमें क्या करना चाहिए, मैं इस कैटेगरी में हूं तो मुझे इसमें आने का फॉर्मूला सीखना चाहिए। yes. फिर आता ट्रेनिंग की बारी, वो कभी लेटेस्ट जब आप मौका दोगे कि इस कैटेगरी के लोगों को इसमें कैसे लाए, तो वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो कभी और लेंगे। सही है सर? yes. चलो आगे। yes. 2500 का अच्छा, अगर आप न्यूट्री चार्ज पे काम करते हो तो इस पे 1500 पे कितना है, इसमें डबल कर लो सर, 2,000 हो गया, 2,000 का 4,000 हो गया, और 4,000 का 8,000। न्यूट्री चार्ज पे करते हो तो और बेनिफिट है। अब कहोगे सर तो करना न्यूट्री चार्ज पे चाहिए, yes. नहीं आता सीखिए, यहां सीखने का कोई पैसा नहीं लगता। नहीं लगता। बेटा आकाश कौन सी क्लास में हो आप? 6। कितनी फीस जाती होगी आपकी, पता हो तो? फी का नहीं पता आपको? स्कूल फी 2600 मदर है आप इनकी, 2600 जाते हैं और 6 क्लास में पढ़ता है। ये साल में एक बार जाते हैं 2600 का, महीने के? अच्छा, तो रोज के कितने हुए? 80-85 24 से भाग दो सर, 80-85 नहीं। हाँ जी। अकाउंट का आदमी हूं तो अकाउंट की बात तो पूरी समझाऊंगा। रोज के 100 रुपए से ज्यादा, और यहाँ महीने के हम महीने के 100 रुपए खर्च करने को तैयार नहीं है सीखने के लिए। इस बेटे के ऊपर रोज के 100 रुपए खर्च हुए हैं, 4-5 तो संडे होते हैं तो छुट्टी वैसे पड़ जाती है। नहीं, मैं तो 24 लगा के चल रहा हूँ, रोज के 100 से ज्यादा पढ़ रहे हैं। रोज के 100 दे रहा है बच्चा, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला आकाश, और ये कमाएगा 20 साल के बाद, और हर साल पढ़ेंगे।
बिल्डिंग चार्ज वो अलग है, वो अलग है। अब आप क्या महीने में 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते? मेरे ऊपर नहीं करने, अपने ऊपर। क्यों सर? यस। अपने ऊपर तो खर्च करो। चलो सर आगे। यस। कर सकते हैं। यस। जिस दिन ये साइंस समझ गए भाई इससे इसमें आना सीखना है, जब तो पैसा ज्यादा आएगा, जब हमें भी फायदा ज्यादा है। ये हो गया बिजनेस का पार्ट। यहां तक है क्या आ गए, ठीक काम कर रहे हो। चलो अब आगे। Yes. तो ये पहला काम तो ये ईमानदारी से करिए। यदि आप किसी कैटेगरी में नहीं है तो कोई ऐसा नहीं है, कंपनी ने इस महीने की छूट दे दी है। यस। मतलब जनवरी में जो कर लिए थे इस महीने से भी शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब जिस किसी को नया जोड़ो आरसीएम में, तो उसमें तीनों प्लान में से किसी एक प्लान में डालो, क्योंकि 6 महीने बाद उसे कुछ तो लाभ होना चाहिए अलग से भी। क्यों सर? यस। तो कितने साथी नए आए हैं? चलो 3-4 साथी नए। सर यहां तक बात क्लियर हो रही है? चलो अब आगे। यस। पहला काम तो ये क्लियर है कि ईमानदारी से प्रोडक्ट को यूज कीजिए। दूसरा काम है सो द प्रोडक्ट दिखाइए। जो आप परचेजिंग करके लाते हो उनमें से 5 प्रोडक्ट ऐसे छांटो जो आपको बिल्कुल बेहद पसंद है। कितने? 900 प्रोडक्ट है आरसीएम में। Yes. उसमें से 5 प्रोडक्ट ऐसे छांटिए जो आप बिल्कुल एकदम कहती ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। होता है ना सर? यस। जैसे आपके 4 बच्चे होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 2। एक बच्चे पर आप यूं कहते हो सर इससे कुछ पूछ लो, मैं गारंटी दे रहा हूं, इसका मैं नहीं ले सकता कुछ भी, है ना? Yes. ऐसे आरसी में 5 प्रोडक्ट तो होंगे ना ऐसे कि जी तो मैं गारंटी ले रहा हूं, टेंशन नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं। यस। है ऐसे 5? यस। हैं? Yes. बहुत बढ़िया। तो वही 5 प्रोडक्ट दिखाने हैं। दिखा सकते हो वही। यस। अगला काम है सो द प्लान। वो प्रोडक्ट की वजह से जो प्लान बना है, प्लान की वजह से प्रोडक्ट नहीं बने, प्रोडक्ट की वजह से प्लान चल रहा है आज आरसीएम। सही है सर? Yes. क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, मैं गणित भी बताऊंगा आपको, जब लोग जोड़ेंगे नहीं, ज्वाइन हुए लोग ही वॉल्यूम करके दे देंगे 2-2 करोड़ का। किसी के घर में शादी होगी, वो पेंट करवाएगा। क्यों सर? यस सर। वो यूजर ही तो दे भाई, वो तो ऑडिट ज्वाइन करने की जरूरत थोड़ी है। तो ये 2 काम जो है ना, ये है आपका काम, सो द प्रोडक्ट और सो द प्लान। इन दोनों को सीखिए। ये सीखने का प्रोसेस है। सही है सर? यस। सही है सर? यस। अच्छा, किस किस को 5-5 प्रोडक्ट पर महारत हासिल है? नहीं है तो फिर वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है सर। अगर कोई आदमी 1500 परचेज वॉल्यूम नहीं करता है तो उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी। हमने उसकी क्लास ही कभी नहीं ली उस हिसाब से, 1500 कैसे करें, 2500 कैसे करें। आप चाहोगे तो गाजियाबाद में हम वो एक ज्ञान केंद्र खोल सकते हैं, जिसपे महीने में 1 दिन तो मैं दे सकता हूं सर। और मुझे चाहिए वो लोग जो सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो 1-2 लाख सच में कमाना चाहते हैं, टाइम पास नहीं। क्या नहीं सर? भाई मैं पलवल से चल के यहाँ आऊंगा तो इतना फर्ज तो मेरा भी है कि भाई आप थोड़ा समय निकाल के जो आपको होमवर्क दिया जाए छोटा छोटा, वो तो करके लाओ। यस। तो फायदा है। चलो कर सकते हैं काम। यस। सो द प्रोडक्ट। उसके बाद है सो द प्लान। किस किस को मार्केटिंग प्लान आता है और जो ज्वाइन है? सर आप ज्वाइन हो आरसीएम में कितने दिन हो गए? देखो 6-7 महीने, यानी कि 1 महीने में होते हैं 30 दिन, 6 महीने में होते हैं 180 दिन, यानी लगभग आपने आधा साल लिख दो सर। बहुत बढ़िया। आधा साल। अभी हमें प्लान नहीं आता तो बिजनेस कब चलेगा? भाई मान लो एक व्यक्ति है जिसने दुकान खोली कंप्यूटर की, उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, दुकान कितने दिन चलेगी? कितना कमा के देगी? ऐसे ही आरसीएम जब तक कारीगर रखे हुए हैं। अच्छा कारीगर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाओ, सर ने जवाब दे दिया। सर ने रखे कारीगर, उनकी सैलरी कौन देगा? देंगे ना। Yes. अब आरसीएम प्रोजेक्ट है, यहां है आप समझना, ये है आपकी डाउनलाइन। सही है? यस। शेर के बच्चे कौन होते हैं सर? कोई शेर का बच्चा आपने देखा जो मैं कर रहा हूं? कोई नहीं। शेर के बच्चे क्या करते हैं? दहाड़ता ये जैसी कोको, हम भी म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी म्याऊ म्याऊ का मतलब मैं प्लान ना दिखाऊं तो मैं क्यों दिखाऊं? मैं ही ना सीखूं तो मैं क्यों सीखूं? मैं वो तुमसे कम हूं। कंपनी से चल रहा उल्टा,
कि तुम टाई नहीं लगाओ मैं ही क्यों लगाऊं, तुम नहीं ग्रामर लगाओ मैं ही क्यों करूं। और ये कंपटीशन यदि ऐसा हो जाए, एक प्लान भाई तू दिखा, एक प्लान मैं दिखाता हूं, तो आपके एक दिखाने से 5 प्लान दिखाए जाएंगे। यस समझिए, एक दिन में 5 प्लान दिखाए जाएंगे, महीने के 150 प्लान दिखाए जाएंगे। और ये रोके किसने रखे हैं, इस एक प्लान को ना सीखने की वजह से ये 5 लोग भी प्लान नहीं दिखा पाते। और इस बिजनेस में रॉयल्टी कब आती है, जो नीचे बुलंद रॉयल्टी का मतलब है ये इस दुनिया से चलाई जाएगी। यही तो कह रहे हो सर, कारीगर कर लेंगे, चलो ये कारीगर है आपके, इसने इनको ट्रेंड ही नहीं किया, क्या ये आपके लिए काम करेंगे? नो नो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है आपके प्रति लॉयल हो। उनको पता ही नहीं काम कैसे करना है, तो करेंगे। दुकान फेल हो गई सर, अब दुकान चलानी है, और मैं कह रहा हूं सर आपको गलती से हवाई जहाज का स्ट्रेक लग गया है और आप इसे गांव की वैल्यू को मारे हो। नेशनल खेलते हैं ना सर, अगर मैं पलवल से पलवल में रह गया होता तो शहीद हो गया होता, और सूरजपुर गया तो वहां भी 30-40 लोग मिले, यहाँ भी एक मैं प्लान रख रहा हूँ, कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है, और मैं जिस लेवल पे हूँ मुझे पता है कि मैं अगर चाहूँ तो टिकट भी लगेगी और 100-200 लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। पर 2023 में मैं ये चाहता हूँ जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं, जो भी आरसी में अभी जुड़े हैं, मतलब बिल्कुल डाउन है, वो लोग इस बात को समझे। यदि जगदीश कबीरा यहाँ पहुंचा है तो उसके पहुंचने की वजह एक है, वो क्या है, मैंने लोगों को इसमें ट्रेंड किया, मैंने लोगों को इसमें ट्रेंड किया। सो द प्लान, और मतलब प्रोडक्ट और प्लान में लोगों को ट्रेंड किया। और यदि आप तैयार कर लेते हो तो अगले जगदीश कबीरा आप भी बन सकते हो, अगले बबलू चौधरी आप भी बन सकते हो। क्या बनना चाहते हो सर? यस। क्या बनना चाहते हो सर? यस। आप में से कितने लोग हैं जो रोज के 5,000 रुपए महीने, सॉरी 5,000 रुपए रोज कमाना चाहते हैं, 5,000 रुपए पर डे? 10,000 तो ज्यादा कमाना चाह रहे हैं सर। नहीं, पहले देखो भाई आप समझो सर, एकदम तो दादाजी नहीं बन सकते ना भाई, एकदम तो सास नहीं बन सकते ना, पहले बहू बनना पड़ेगा ना, क्यों सर? पहले नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो आरसीएम में ज्वाइन हैं, जुड़े हुए हैं आरसीएम से? बहुत बढ़िया। आप में से अब देखना, इन्हीं लोगों में से देखना हाथ नीचे होंगे जिनको स्लैब आता है, वो हाथ खड़े करो, स्लैब आता है। देखो सर, ये तो पूरा ही शांत हो गया, सारे लोग वैसे ही शांत हो गए सर। हम 2013 में चले सर आरसीएम में, और हमसे तुरंत खा लोग थे जो स्टेज पे इतना धारते थे, इतना अच्छा बोलते थे, उन्हें मार्केट की इतनी नॉलेज थी कि वो हम तो उनके पास मतलब पैरों की धूल भी नहीं है, आज भी नहीं है। वो गायब क्यों हो गए? उसका सबसे बड़ा रीजन रहा कि उन्हें ये आ गया कि मैं तो बन गया। यस। और जब आदमी, देखो एक पैर जमीन में हमेशा होना चाहिए, और जब आदमी जमीन में नहीं रहता तो फिर वो कुछ भी बन सकता, कुछ भी कर सकता। यस और नो? हमने अपना एक पैर जुड़ते रहे, धीरे धीरे 20,000 कमाए, 30,000 कमाए, 40,000 कमाए, 50,000 कमाए, 60,000 कमाए, 70, 80, 90, 1 लाख, 2 लाख कमाए। और आज यदि मैं अगर अपना इनकम स्टेटमेंट कोई नहीं दिखाता आरसीएम वाला, मैं दिखाने को तैयार हूं, पर मंथ का यदि मेरा वो देखोगे तो मेरे को पहले ही महीने से आरसीएम से लगभग 65,000 रुपए महीना आ रहा, पहले महीने से एवरेज ये बन रही है। लोग बोलते हैं आरसीएम में पैसा नहीं आता, आता है भाई। अभी आप ऐसे लोगों से मिले ही नहीं है जो पैसा कमा रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी घूमते हैं, तो मेरे को पैसा आता है भाई, मेरे को पैसा, ऐसा थोड़ी घूमते हैं मार्केट में। वो तो ज्वाइनिंग के टाइम से आ रहा पैसे देना, ज्वाइनिंग के टाइम 2000 एवरेज, जैसे मान लीजिए, समझिए, सपोज दैट यदि मान लीजिए मैं 80 महीने से आरसीएम कर रहा हूं, तो जो टोटल इनकम है उसे मैं 80 से भाग दूंगा तो एवरेज निकल के आ जाएगी। वो एवरेज बताऊंगा, सही? आप सुनील सर का चेक करिए, आप रामकिशन जी का चेक करिए, हर बंदा अपनी पासबुक को दिखाने के लिए तैयार है, पर वो तो मुझे आ रहा है, आपको क्या आ रहा है? सही भाई अगर आपको अभी मार्केट में बांसुरी बेच रहा था और बांसुरी पे धुन निकल रही थी, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मैंने भी खरीद ली, अब मैं बजाने उसे लग जाऊं डायरेक्ट, तो कौन सी धुन बजेगी? है? अब मैं गाली दूं, 4 गाली तो दूं बांसुरी को, और 4 दूं उसको जो बेच के चला गया, क्या करना पड़ेगा मुझे? सीखना पड़ेगा। किसको सीखना पड़ेगा? मुझे। बांसुरी की कोई कमी तो नहीं है ना? बेचने वाले की? उसने भी रियाज का समय दिया होगा, उसने सीखा होगा। ऐसे इस बिजनेस को सीखिए कि इसका मर्म क्या है। लोग ट्रेनिंग में बिलीव ही नहीं करते, सेमिनार में ताली बजा के चले जाते हैं, मजा आ गया सर। इसमें अगर आप ट्रेंड हो गए और आपने अगर
5 लोग भी है ना यहाँ, तो एक साल में आप लोग रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो और परमानेंट 25-30 हजार रुपए कमा सकते हो। 2 साल में यदि ईमानदारी से काम करो तो टेक्निकल बन सकते हो। पर उसके लिए किसको तैयार होना पड़ेगा सर? हम सब यही चाह रहे हैं सर। भगत सिंह तो हो पर दूसरे अपने घर में नहीं पढ़ना चाह रहे। क्यों सर? अरे बीवी आपकी, खर्चे आपके, बच्चे आपके, उनके सपने पूरे कौन करेगा सर? किसी रामलाल को पड़ी नहीं है कि आपकी बीवी के सपने, आपके बच्चों के सपने। चलो मैं एक सवाल देता हूं, लिखो। अब लिखो एक सवाल। भगवान ना करे, सुन लो पहले सवाल, जवाब लिखना। भगवान ना करे हमें कुछ हो जाए, हो तो सकता, भगवान नहीं ना, जब हम 500 साल जिएंगे, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम लिखो जो परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे। लिखो 2 नाम लिखो। हैं? अच्छा होना चाहिए कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं सर। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए हमारे साथ परिवार में किसी के में, तो उसके लिए क्या पर्याप्त हमारे पास है पूंजी? नहीं, शायद नहीं। बच्चों को अगर हायर एजुकेशन पढ़ाना हो तो हमारे पास पर्याप्त है क्या? सर आज भी, आज की डेट में भी हम सरवाइव कर रहे हैं, केवल 20 साल से कमा रहे हैं, 30 साल से कमा रहे हैं, 40 साल से कमा रहे हैं। और अगर बैंक अकाउंट देखें तो कमाया पता नहीं कहां जा रहा है, भगवान जाने। और हमारे अंदर कोई बीड़ी सिगरेट का कोई ऐप भी नहीं है। हम कोई ऐसा भी नहीं है पैसा उड़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है बच्चों को कहीं मतलब स्विट्जरलैंड घुमाने ले जा रहे हैं या कहीं। वो तो ज्यादा नानी घर चले जाते हैं छुट्टियों में, और ज्यादा कहीं छोटी मोटी जगह पे चले गए, थोड़ा माहौल बदल गया है तो। सर कोई पार्टी नहीं, कोई उल्टे सीधे ऐप नहीं, फिर पैसा जा कहां रहा है फिर भाई? पैसा आई नहीं जी। अब मुझे ऐसा बताओ कि पैसा आए कैसे? पैसे से दोस्ती कैसे हो? हमारे अंदर डाला तो ये हुआ है, मन में सॉफ्टवेयर डाल दिया कि पैसे वाले सारे गुंडे होते हैं, 2 नंबर से कमाते हैं। 1 नंबर से पैसा होता है, ऐसा नहीं होता। वो पैसे 2 नंबर से कमाया होगा। मन में पहली थॉट यही आती है सर। बढ़िया सा गाड़ी वाला देखे तो वो बेईमान आदमी है, चोर, झूठ बोल के कमाया होगा। ऐसा नहीं है दोस्त, ईमानदार लोग भी पैसा कमाते हैं। क्यों सर? यस सर। उन्हें टेक्निक का पता है, मुझे और आपको नहीं पता। और कोई बताए तो उसका सब होता है। अब मान लो भिखारी है, अब कोई मिले तो राय तो उसे 500 रुपए का नोट देना, क्या करेगा वो? सबसे पहले शक करेगा, नकली तो नहीं दे रहा यार 500 का नोट मुझे नकली तो नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं, तरीका बता रहे हैं, तो क्या हो रहा है सर? मैं और 1 लाख सब किसके ऊपर? हमारे ऊपर तो नहीं हो रहा, अपने ऊपर ही हो रहा। मैं तो स्टेटमेंट दिखाने में तैयार हूं। मेरे को 4 हाथ पैर तो नहीं है। यस सर। मैं चक्कर लेके तो नहीं खड़ा। फिर आप भी तो कमा सकते हो। मैं टेक्निक बता रहा हूं सर। टेक्निक क्या है? ऐसे लोगों की सेना जब तैयार होगी, जिस दिन आपके पास 10 इधर और 10 इधर ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे, तो आप आरसीएम से अगर 10-10 लोग तैयार कर लेते हो तो आपके पास ईमानदारी से 20-25 हजार यानी कि आप रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे। क्या बन जाओगे सर? और जिस दिन आप ऐसे और ऐसे 25-25 लोग तैयार कर लेते हो तो आप टेक्निकल अचीवर बन जाओगे। 50,000 रुपए महीने, 40 से 50,000 रुपए महीने आने लग जाएंगे। और जिस दिन आपने 100 लोग इधर तैयार कर लिए बढ़िया तरीके से, तो आपको 70-75 हजार लोग रुपए आने चालू हो जाएंगे। और 200 लोग यदि तैयार हो जाते हैं सर ऐसा करने वाले, तो आपको आपके आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी वजह से किसी के आगे हाथ झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मेरे समझ में आई थी, इसलिए समझ में आई थी क्योंकि पिताजी वर्लपूल कंपनी में जॉब करते थे। 2 भाई 2 बहनों का परिवार में सबसे बड़ा मैं, स्कूल का टॉपर। उस समय में जीवन ज्योति स्कूल पलवल में सबसे टॉप पे, उससे पढ़ाई करवा रहे थे पिताजी। अचानक पता चलता नौकरी, पक्की नौकरी। बोला गया भैया आना मत। अब बताइए क्या करेंगे सर? फिर किस पे आएगी जिम्मेदारी? इंटेलिजेंट बन जा, स्कूल का टॉपर। मेरा एडमिशन उस समय जेटकिंग इंस्टीट्यूट सुना है ना आपने? जेटकिंग जी कंप्यूटर, हाँ, हार्डवेयर नेटवर्किंग का इंस्टीट्यूट, दिल्ली साउथ एक्स में एडमिशन कराया। नौकरी जाने की वजह से उसकी बजाय पलवल के छोटे से इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सीखा। उसके बाद उसमें करने लगे, जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। 6-7 साल बच्चों को कंप्यूटर सिखाया, जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे थे। अचानक से दोस्त लेके आ जाता है जिंदगी में आरसीएम। क्या लेके आता है सर? आरसीएम। आप बताओ
जिसके साथ ऐसे ऐसे हालात चल रहे हो उसे भरोसा होगा सर? बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, फरीदाबाद का नाहर सिंह स्टेडियम है, उसमें ट्रायल देने गए, पता चला वहां जितने बच्चों का एडमिशन होना उसमें से 99% का तो पहले ही वो हो चुका है, तो दिल टूट गया, क्रिकेट फिर छोड़ दिया। उसके बाद चले गए जिंदगी में और कुछ करते हैं। दोस्त आरसीएम बता रहा था, प्लान बताने आया कि बिचौली हटाओ, लाख रुपए महीने आएंगे और जिंदगी बदल जाएगी। मैं हंस रहा था, यार अभी तक तो बदली नहीं है, कैसे बदलेगी? तो फिर वो मुझे एक बार सेमिनार में लेके गए, सेमिनार में मैं भी पीछे बैठा था ऐसे ही, तो अब वो बता रहे थे कि मुझे 50,000 आते हैं, मुझे 1 लाख आता है, मुझे तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी सर? यार हमने पूरी जिंदगी लगा दी, पढ़ाई लिखाई ईमानदारी से करी, सब काम कर लिए, 50,000 कमाना कोई इतना आसान है क्या? क्यों सर, इतना आसान है क्या 50,000 कमाना? शायद नहीं। वो स्टेशन वो ये और बोल रहा था मैं 10वीं फेल हूं, फिर तो और डाउट आया, यार ये कंपनी वाले तो उल्लू टाई वाले लोग होते हैं तो उल्लू ही बढ़ाते हैं क्या? वो मेरा दोस्त था, उसको मैंने बोला भाई तो रुक, अब सब लोग जा चुके हैं, मुझे इस सर से मिलवा दे एक बार। मैं सर के पास गया और बोला कि सर मैं इनका दोस्त हूं और मैं आरसीएम में जुड़ चुका हूं, तो इस बात से तो डर ही जाओ कि मैं जुड़ूंगा कि नहीं, मैं जुड़ चुका हूं। होता है ना सर ऐसा कंपनी वालों को, भाई जुड़ा नहीं है तो भाई तो मैं जुड़ चुका हूं, पर मुझे इस 2 चीजों का डाउट है, या तो आप 10वीं पास फेल नहीं हो या 50,000, 2 डाउट तो पक्के हैं। क्यों सर? यस। उस आदमी ने तुरंत अपना स्टेटमेंट दिखाई, तो दिमाग तो वैसे खराब होना था, बोला कि 10वीं की मार्कशीट में लेके घूमता नहीं हूं, यकीन नहीं है तो मैं आपको एड्रेस दे दो, पूरे करवा दूंगा। अब ऐसी सिचुएशन यदि हो तो आरसीएम कैसे करोगे फिर आप? भूत की तरह। भूत की तरह। तो ये भूत की तरह किया सर, किसकी तरह? भूत की तरह। ढंग से किया, ढंग से। 9 महीने तक मेरी पीलेक नहीं खुली थी आरसीएम में, पता ही नहीं था पीलेक क्या होती है, कैसे प्लान तो जोड़ रहे थे, जोड़े जाओ लोगों को जोड़ने का धंधा बना रखा, आता ही नहीं था समझ में। उसके बाद जैसे ही अगले 4-5 महीने में नॉलेज मिली, जब आरसीएम की ज्वाइनिंग को मुझे 14 महीने हुए थे तो मेरी रॉयल्टी आ गई सर, 5 महीने ही लगे। फिर पता चलता है कि आरसीएम बंद हो गया। 2011 में जब मैं गोल्ड सिस्टम आरसीएम में दिक्कत आ गई कि यार इंडिया में फ्रॉड बहुत होते हैं, नहीं होते सर? होते हैं नहीं होते? हर कंपनी वाला टाई लगा खड़ा हो जाता है कि मेरी भी आरसीएम जैसी है। अब ऐसे में आप क्या करते सर? भाई रिश्तेदारों को जैसे तैसे भरोसा हुआ कि अब तो ठीक ठाक है तो कंडक्ट कर दिया, आप होते तो क्या करते? हम उस समय धरना दे रहे थे जंतर मंतर पे, क्योंकि कंपनी राजस्थान से है तो हम उस धरने में डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में कानून ही नहीं था कोई। वहां जाके 5 अक्टूबर 2012 को कानून बन के आया। किस तारीख को? 5 अक्टूबर 2012। अब जब कानून बन गया तो हम पक्के हो गए। क्या हो गए सर? पक्के हो गए। पक्के होते ही जनवरी 2013 से दोबारा से जीरो से आरसीएम चेक करना चालू। जीरो से होगा सर? नहीं ज्वाइनिंग तो वही रहेगी, पर अब मान लीजिए भाई हम इंडिया में कानून कैसा है समझो पहले मेरी बात। टाइम क्यों लगा हमें? इंडिया में आज किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो रिजल्ट कब आते हैं सर? 10-10 साल लग जाते हैं कई बार, होता है ना। फास्ट ट्रैक में केस डलवाया गया और हमें वो, अब इंडिया का कानून ही ऐसा, क्या करें, हमें सर 10 महीने लग गए और लगभग 6 महीने लगातार हमने धरना दिया सरकार के खिलाफ। यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब वो धरना देके हमारी मांगे थी 2। पहली क्या थी भाई, अगर कंपनी ने गलत करा है तो मालिक को जब फांसी चढ़ाओ, हमें दिक्कत नहीं है, और यदि सही करा है तो हम सही है तो हमें सही का सर्टिफिकेट दो। ये सब नो, और हमारी नजर में कुछ गलती नहीं है तो भैया सब सही है तो उसे लाइसेंस दो, बढ़िया करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2013 में 2012 में हमें पूरी तरह लीगल लायबिलिटीज के भाई आप हर तरीके से ओके हो, राजस्थान सरकार ने ओके दे दिया, गाइडलाइन पास हो गई, तो हमें एक चीज निर्धारित हो गई कि आरसीएम सही कंपनी है। पर इस 9-10 महीने में क्या होगा, इस कमरे को आप 1 महीने के लिए खाली छोड़ दो, कोई मत पूछो, तो क्या होगा इस कमरे में? गलती से इसमें सोन पापड़ी, नमकीन, बिस्कुट रखे हो तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, आप पहुंच गए। अब 10 महीने में क्या हुआ? जितने पीयूसी वाले थे सुनो गौर, सरेंडर किसके पास होंगे? कंपनी तो बंद है, धूल जल गई, सब खराब हो गया। अब समझ रहे थोड़ी। अब ये जो होता है सारा कांड, इस सारे मामले में मालिक को क्या करना चाहिए? शुरू होते ही सर्वर 2013 में सबसे पहले पता है क्या काम किया? पहले हराजी पहले खुद खड़ा होता है,
क्या होता है? कंपनी ने क्या किया, जिसका जो बकाया पहले मेरे से पहले वो लो। सही है सर? यस। ईमानदार हुए नहीं? अच्छा, जो आपका सामान एक्सपायर हो गया उसे मुझे दे दो। हुआ होगा कि नहीं? Yes. भाई सोन पापड़ी, नमकीन, बिस्किट, बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं। Yes. उस सबको जिसकी पैकिंग सही है उसे हमें वापस दे दो, हम वापस लेने को तैयार है, पैसा ले लो। इससे ज्यादा ईमानदार कोई आदमी मिलेगा क्या? नहीं। सारा पैसा दे दिया, विद इन 10 डेज हमारा पैसा आ गया और हम दोबारा से, क्योंकि हम तो बैठे ही नहीं थे ना कभी। यस। हम तो भाई आप ही लोग तो बंद पड़े थे, हम तो कानून के लड़ रहे थे। और जब चालू हुए तो जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जो तुर्रम खां और बोलते थे हमारे तो खून में भी आरसीएम है, हम तो मतलब पता नहीं क्या क्या कर देंगे, होते हैं ना ऐसे लोग। भैया वो लालच एक ऐसी चीज होती है सर, आप भी जानते हो क्या क्या होता है, क्यों सर? यस। हमारी तो पक्की फिर थी, पक्की इनकम थी, दोबारा खड़े हुए, धीरे 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 करते 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 2013-14 में रॉयल्टी, दोबारा फिर टेक्निकल और पर्ल, स्टाफ, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड। अभी मैं स्टार एमराल्ड हूँ आरसीएम बिजनेस में। सही है सर? मेरी टीम में 2 एमराल्ड है, लगभग 8-9 टेक्निकल अचीवर्स है टोटल मिला के, लगभग 50 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर है, सब लोग दबा के काम कर रहे हैं। एक टेक्निकल और एक रॉयल्टी थी। हाँ बैठे, आप कौन से लेवल पे हो जी? ईगल। आप ईगल कितने साल हो गए आपको आरसीएम में? सर काम मैंने अभी शुरू किया था। अच्छा, बहन जी क्या करते हो आप? आशा वर्कर फरीदाबाद से। आशा वर्कर ना, मैं जानता हूँ, मैं तो मिलवा रहा हूँ। अब जब ऐसे ऐसे लोग आए, अभी कोविड में महेश जी है हमारी टीम में फरीदाबाद से, उन्होंने शुरू किया, उन्होंने टीचर्स को थोड़ा पकड़ा, क्योंकि टीचर्स को बोलने की थोड़ा रहता है। 1 साल के अंदर ही, 1-2 साल में ही वो स्टार पर्ल बन गए। ऐसे भी लोग हैं मेरी टीम में। कितने साल में? कोविड में ही 2019 जनवरी में वो बिगनर अचीवर भी नहीं थे और स्टार पर्ल हो गए सर। वो पक्के वाले, कच्चे वाले नहीं, पक्के वाले हो गए, तो बिजनेस बढ़ने लगा सर, नेटवर्क तैयार हो गया, तो हमें पैसा आने। कोविड जब चल रहा था तो मैं एमराल्ड से स्टार एमराल्ड बना था कोविड के अंदर। सही है सर? Yes. आज लगातार काम चल रहा है, मेरी वजह से थोड़ी चल रहा है। आज बबलू चौधरी जी जैसे साथी हैं जो हिम्मत करके तन मन धन से लगाए हुए हैं और अपना जॉब छोड़ के, खुर्जा के अंदर ब्रांच मैनेजर थे सर बजाज एलायंस में, और आज की डेट में फुल टाइम आरसीएम। पिताजी दरोगा से रिटायर्ड हैं, अच्छा परिवार है, इकलौते व्यक्ति है सर। ये चले, उनको देख के पीछे नरेंद्र चौधरी जी बैठे हैं, पुलिस में हैं, मैं एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम फिट हो गए सर, लग पड़े और बोले सर मुझे भी कुछ करना है। अभी कुछ दिन पहले बताएंगे, मैं बुलाऊंगा कुछ लोगों को जिनको हेल्थ से फायदा हुआ। ये तो पैसा बता रहा हूँ अभी और स्टोरी बता रहा हूँ जिससे आपको आज पूरी कहानी का पता चल जाए। ऐसा ना हो आप धोखे में रहो, और ये भी पता हो कि जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हो कैसा आदमी है, ये भी पता होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीज मजबूत होनी चाहिए, लिख लो ये काम लिखने वाला। पहला, आप जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी मजबूत होनी चाहिए। जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी मजबूत होनी चाहिए। दूसरा, आप जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो वो अप्लाई मजबूत होना चाहिए। कई बार लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो हल्की कंपनी में काम करते हैं, तो फिर वो वैसे होते हैं, उठाई होते हैं ना, वो खाना बदोश समझ रहे हो सर? नहीं समझ रहे। हाँ, वो आज इसमें, कल उसमें, परसों इसमें। भैया मेरी आरसीएम पहली कंपनी है और मेरी आरसीएम आखिरी कंपनी है। सही है सर? इससे अच्छी भी होगी कोई, मुझे नहीं जानकारी, इससे कमजोर भी होगी, मुझे नहीं जानकारी। मुझे इतना पता है जहां जाते हैं 4 आदमी बोलते हैं नमस्ते, बाहर कहीं जाते हैं घर में बुला सकता हूं 4 आदमियों को, क्योंकि मैं एक ही कंपनी में हूं। सही है सर? यस। अगली चीज, अपलाइन मजबूत होना चाहिए। जिस लोग फेल क्यों हो जाते हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, जैसे बोला कि सर ना तो मैं सीखूं ना किसी को सीखने दूं। क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को पकड़ो अपनी अपलाइन में, जो भी हो, ऊपर से ऊपर हो, जो व्यक्ति समर्पण के साथ उस काम में लगा हुआ हो। कोई तो मजबूत अपलाइन होगा एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई तो होगा। मान लो किसी का एंटीना इधर उधर कर रहा है, छोड़ो उसको, ऊपर और ऊपर और ऊपर। मैं जुड़ा, मेरे ऊपर जस्ट ऊपर सुनील शर्मा जी, अच्छे व्यक्ति लगा के उनका विजन अच्छा है, आरसीएम दल से मेरा अपलाइन है। बीच में कई सारे लोग हैं, फिर रामकिशन जी मिल गए, तो लगा कि यार जबरदस्त हो सकता है, तो उनके सानिध्य में लगातार काम किया, इन अपलाइनों में रोल रहा। इनके बिना तो मैं खड़ा ही नहीं हो सकता। पर मुझे ये पता होना चाहिए, प्राइमरी टीचर्स अलग होते हैं, स्कूल के अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं। यस। यदि मैं उन्हीं के पीछे लगा रहूंगा तो मैं ढीला पड़ जाऊंगा। भाई हर आदमी मैग्नेट है, अप्लाई मतलब मैग्नेट, जो जिस लेवल पे है उस लेवल का वो चुंबक है।
कहीं आपने सुना होगा कि हमारी आमदनी हमारे 5 बराबर दोस्तों के बराबर होती है। सुना होगा आपने कहीं ना कहीं पर, जैसे लोगों में जैसा अपना क्या वो जैसा संग वैसा, सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियम माइंड। हाँ, टी हार्वेकर की बुक है, उसमें उन्होंने 17 बिजनेस फाइल बताई है, जो दौलत की 17 फाइलें बताई हैं उन्होंने, टी हार्वेकर ने। तो उसमें एक ये भी है, अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है, क्योंकि अमीर अमीरी के बारे में सोचता है और गरीब गरीब के बारे में सोचता है। तो ऐसे मुझे पढ़ने का मौका मिला ऐसा उस किताब को। किताब है बिजनेस स्कूल, किताब है बर्क हेजिस की किताब है पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। वो किताब जब पढ़ी तो समझ में आया कि पाइपलाइन बनाई है सर। नमक खाने वाला आदमी हिंदुस्तान में कब तक रहने वाला है सर? हमारी जीरो लायबिलिटी, हमें नेटवर्क खड़ा करना है बस। 16,000 दुकानें हमारे सपोर्टिंग के लिए तैयार हैं, एक से एक लीडर तैयार है सर। अब मुझे तो आप, मैं तो पिछली बार भी बोला था, मैं तो भाई एक संडे दे सकता हूं आप लोगों को, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या कि आपकी ईमानदारी। ताली तो हाथ से बजेगी या एक हाथ से? दोनों। भाई मैं पलवल से आऊंगा, मुझे केवल एक चीज चाहिए कि सर हमें बताओ कैसे सीक्रेट है, कैसे काम। भाई मैं इसका तो बता सकता हूं, इसमें कैसे कामयाब होते हैं। बाकी दुनियादारी की नॉलेज आपको मुबारक, आप लोग, मैं तो केवल इसके बारे में बता सकता हूं सर। यस, सही है सर। इसमें सक्सेस ऐसे हुआ जाता है। सबसे पहला काम है खुद को तैयार कीजिए। दुनिया को तैयार हम बाद में करेंगे, पहले मास्टर कॉपी को सही होना पड़ेगा सर। यस, सही है सर। मास्टर कॉपी होके तो हमारा जेरोक्स भी वैसा ही निकलेगा जैसी मास्टर कॉपी है। उनको देख के निरंजन जी चल पड़े, कबीरा जी मिले, डॉक्टर साहब मिले। अब देखो बहन जी फरीदाबाद से आई है, लगी हुई है, मुझे काम करना है, मुझे ढंग से काम करना है। फरीदाबाद वर्ल्ड स्कूल में जाती है, आशा वर्कर है और मुझे कामयाबी चाहिए, बड़ा काम करना है। तो हर आदमी का अपना गोल है, अपना उद्देश्य है जीवन का। पर पैसे के साथ साथ यदि आपको सक्सेस चाहिए, कंप्लीट सक्सेस, आरसीएम इज ए कंप्लीट पैकेज। यहाँ आपको पैसा चाहिए भरपूर है, जितना आपको चाहिए उतना, डिपेंड ऑन योर बिजनेस। जितना बिजनेस जाएगा वैसा पैसा आप कंपनी देगी ही देगी। आपको चाहिए मान सम्मान, मान सम्मान जितना चाहिए, जैसा चाहिए। मैं भी कोलकाता गया, पिछले महीने सेमिनार था कोलकाता के अंदर। मैं बंगाली मुझे तो आती नहीं है, तो वहां 1-1.5 घंटा लगा। अब जूम और यूट्यूब के माध्यम से लोग जानने लगे, क्योंकि इस दौरान जूम यूट्यूब भी तो था जिसमें मीटिंग वगैरह कर रहे थे। तो आप विश्वास करना, 1.5 घंटे की मीटिंग चली और 1.5 घंटे मुझे ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ मतलब सेल्फी के लगे सर। सर हमने तो आपको यूट्यूब पे, और वहां बोले लोग जिंदा तो हम आपको पहली बार देख रहे हैं। तो इतना फोटो, इतना प्यार प्रेम मिलता है। दुबई होके आए सर, ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुबई के अंदर, वहां गए। अभी 3 दिन पहले भोपाल से आए हम सर, घूमने गए थे मास्टरमाइंड लीडर्स। तो लाइफ को आज एंजॉय कर रहे हैं। आज हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। आज हमारे घर में अलार्म क्लॉक नहीं है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। मीटिंग करनी है तो मीटिंग कर रहे हैं। आज जैसे 2 मीटिंग थी, एक सूरजपुर में थी, ऐसी ही मीटिंग, क्योंकि ऐसी मीटिंगों के रिजल्ट ज्यादा आते हैं, कोई टिकट नहीं होती। यहाँ हमें अगर बैठने की व्यवस्था है तो अपना मिलकर बातचीत कर रहे हैं सर। पर अपने आप से पूछिए, क्या आप वो आमदनी कमा रहे हैं जो कमाना चाहते हैं? सर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना करें सर। ये ऐसे ही है जैसे ऑपरेशन चल रहा हो और आपने बीच में सब मैं क्या कह रहा था सर, मुझे याद दिलवाओ। मैं क्या कह रहा था सर? कोलकाता की बात चल रही है, वो तो हो गई पूरी। आप मेरे खर्चों से आपकी बिल्कुल, आप जो इनकम कमा रहे हो, जो भी XYZ, वो केवल आपके ऊपर डिपेंड करती है या आपका छोटा भाई भी आपकी जगह जा सकता है? अपने ऊपर। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमारे दिमाग की और हमारे शरीर की सीमित योग्यताएं हैं? तो क्यों ना सर इस बिजनेस को किया जाए। सही है। पहला काम मैंने बताया आपको, क्या कौन बताएगा पहला काम? प्रोडक्ट यूज करना। हाँ, ईमानदारी से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, पहला काम ये है। यही काम है यहाँ। सही है। यस। प्रोडक्ट का यूज करने, जो लिस्ट बनाओ, सबसे ऊपर लिखो किचन के आइटम, जो घर में किचन के आइटम लगते हैं वो ले लो, जो है मिलते हैं। उसके बाद बनाओ बाथरूम आइटम, लिखो बाथरूम में बहुत सारे लगते हैं सर, वो बनाओ। उसके बाद लिखो हेल्थ आइटम। कुछ ऐसा हमें समझना पड़ेगा कोविड के बाद। अब जैसे कई लोगों का गला, यस, कई लोगों को ये जो सीजन चल रहा है, अब मेरा बोलने का ही काम है। मैं तो भोपाल भी जो होके आया हूँ, वहां तो एसी चला के सोए सर, टी-शर्ट में घूम रहे थे। क्या कर भोपाल के अंदर सर, मतलब इतनी गर्मी लग रही थी वहां, और यहाँ आते ही एकदम। अब हम तो जगह जगह पानी भी पी रहे हैं, जगह जगह घूम भी रहे हैं। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब मैं ही कहूँ हाँ सर JRCM, तो क्या बोलोगे?
है ना। तो प्रोडक्ट यूज करिए, उसमें हेल्थ कैटेगरी के 3 प्रोडक्ट आप जरूर यूज करिए। एक तो हमारा स्वेच्छा की सीरीज है, गिलोय तुलसी रस, एलोवेरा है, और एक अपना पंच तुलसी आती है। बहुत सारी कंपनियां केवल पंच तुलसी में बिजनेस कर रही है। और ऐसे टाइम पे वो पंच तुलसी कमाल का प्रोडक्ट है, स्पेशली ये टाइम जब गले से संबंधी है, आपका वायरल हो रहा है, और आपको जो अपना ये जम जाता है ना सर, उसकी भाप भी लेंगे ना पानी में डाल के, वो आपको लाभ करेगी। यस सर, सही है। अगली सीरीज है हमारी न्यूट्रिशन की, न्यूट्रीचार्ज। तो न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज जो मेल है वो न्यूट्रीचार्ज मैन। यस, आप में से कौन कौन लेता है ईमानदारी से, वो न्यूट्रीचार्ज मैन जरूर लीजिए। बता दूंगा उसका रीजन भी क्या है। उसका रीजन सबसे बड़ा तो ये है, अगर हमें लाइफस्टाइल, अब मेरी दूसरी मीटिंग है, कौन सी है सर? क्या आप में से कोई लग रहा है मैं थका हुआ हूं मेरी बातचीत की शैली से, उसके वजह से 2 मीटिंग और करवा लो? वो केवल ये वजह है सर इतनी एनर्जी का, कि अपना जो एनर्जी है ना वो आ रही है न्यूट्रीचार्ज से। न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर ऐसे तत्व है, आज वो समय नहीं है जो मैं बता पाऊं, पर किस दिन डिटेल में चर्चा करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, एक एक करके स्लो बढ़ा जाता है आरसीएम में। यस सर, और आप मेरे कहने से विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा लो आज, 3 महीने बाद करवाना, आपको पता चलेगा क्या फर्क हो रहा है उसको रेगुलर खाने से। जो महिलाएं हैं या महिलाएं न्यूट्रीचार्ज वुमेन, कितनी महिलाएं ले रही हैं? 2 महिलाएं ले रही हैं। आप हीमोग्लोबिन, आजकल जैसा फैटी लीवर है, ज्यादातर यूथ की प्रॉब्लम है। हाँ वो अलग अलग प्रोडक्ट है, मैं आ रहा हूँ उसी पे आपको सर। अलग अलग यहाँ 23 प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन की, अलग, बच्चे का अलग है, बूढ़े का अलग है, हर आंखों के लिए प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट है सर। हम हिंदुस्तान में, मैं इकलौती तो नहीं कहूंगा, पर कुछ चंद कंपनियों में है जो ओमेगा 3 वेज में बेचती है, वरना लोग फिश ऑयल बेच रहे हैं ओमेगा 3 के नाम पे, हम वेज बेचते हैं सर। यस, सही है। यस, हमारे प्लांट असम में है। तो मैं कह रहा था वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपको 100% लाभ देगी। आप 3 महीने आप टेस्ट कराइए, भाई मैं थोड़ी डॉक्टर हूं, टेस्ट बोलेगा ना, सही है। तो वो, और दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन किसको नहीं लेना वो पहले बता दो। थायराइड जिसको है वो प्रोटीन नहीं लेना, यूरिक एसिड जिसको बनता है वो प्रोटीन नहीं लेना, सही है सर। उसके अलावा आप ले सकते हो। यस, सही है। अब ये क्यों लेना है? ये इसलिए लेना है कि हमारे पास प्रोटीन की भरपूर मात्रा में कमी रहती है।